दोस्तों, WWE के इतिहास में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनकी उपस्थिति ने रिंग में धूम मचाई और उनका नाम हमेशा के लिए फैंस के दिलों में बैठ गया। लेकिन कुछ सुपरस्टार्स ने अपने करियर के दौरान उतार चढ़ाव देखे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिनकी शुरुआत बहुत ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने WWE से अलविदा ले लिया। ब्रोक लेसनर। क्या था वो कारण जो ब्रोक लेसनर को WWE से बाहर लेकर गया? क्या वह हमेशा के लिए रिंग से गायब हो गए? आइए जानते हैं उनकी कहानी और उनके WWE करियर की यात्रा के बारे में। ब्रोक लेसनर का जन्म 12 जुलाई 1977 को हुआ और वह जल्द ही WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बन गए। ब्रोक ने 2002 में WWE में डेब्यू किया था और उनकी शुरुआत ने ही सब कुछ चौंका दिया था। उनका द नेक्स्ट बिग थिंग गिमिक बहुत पॉपुलर हुआ। लेसनर का आकार, ताकत और रिंग में दबदबा देखने लायक था। ब्रोक ने बहुत ही जल्दी WWE चैंपियनशिप पर कब्जा किया और 2002 में WWE के सबसे युवा चैंपियन बने। उनकी शारीरिक क्षमता और रेसलिंग स्टाइल ने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया। ब्रोक लेसनर का करियर बहुत ही कम समय में ऊंचाई पर पहुंचा। WWE चैंपियनशिप। ब्रोक लेसनर ने WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद अपनी पहली ही कोशिश में सबसे कम उम्र में WWE चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी ताकत, रिंग में धाक और फिजिकल एबिलिटी ने उन्हें तुरंत एक स्टार बना दिया। अत्यधिक सफलता और दबदबा। लेसनर का 2002-2004 तक का समय WWE में शानदार था। उन्होंने रॉयल रंबल और रेसलमेनिया में जीत हासिल की और उन्हें लगातार टॉप पर रखा गया। वह हमेशा WWE के मेन इवेंट सीन का हिस्सा थे और हर मैच में रिंग में पूरी तरह से अपना दबदबा मानते थे। द फ्यूड्स और स्टोरी लाइन। ब्रोक लेसनर ने कई सुपरस्टार्स के खिलाफ लड़ा, जिनमें अंडरटेकर, हल्क होगन और जॉन सीना जैसे नाम शामिल थे। उनकी स्टोरी लाइन्स बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक थी। ब्रोक का द नेक्स्ट बिग थिंग गिमिक और उनका रिंग में प्रदर्शन उन्हें हमेशा हिट करता था। लेकिन 2004 के बाद ब्रोक लेसनर ने WWE को छोड़ दिया और ऐसा क्या हुआ जिसने उनके करियर को बदल दिया? WWE से अलविदा। 2004 में ब्रोक लेसनर ने WWE छोड़ने का फैसला किया और फुटबॉल में अपना करियर बनाने के लिए अमेरिकी फुटबॉल लीग में जाने का प्रयास किया। ब्रोक का यह कदम फैंस के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी एक नई पीढ़ी का चेहरा बन चुका था। अमेरिकी फुटबॉल का असफल प्रयास। हालांकि ब्रोक को अमेरिकी फुटबॉल में सफलता नहीं मिली और उनका सपना जल्द ही टूट गया। इसके बाद उन्होंने MMA में अपनी किस्मत आजमाई। UFC में सफलता। ब्रोक लेसनर ने UFC में कदम रखा और वह वहां भी सफल हुए। उन्होंने UFC हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता और दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट इवेंट्स में एक नाम कमा लिया। ब्रोक लेसनर का UFC करियर बहुत ही सफल था और वह एकमात्र ऐसे रेसलर रहे जिन्होंने UFC और WWE में दोनों में चैंपियनशिप जीती। हालांकि ब्रोक लेसनर का रिंग से बाहर का जीवन हमेशा आसान नहीं था और कई बार उनका WWE में वापसी करने का विचार बदल गया। लंबे समय बाद WWE में वापसी। 2012 में ब्रोक लेसनर ने WWE में वापसी की, लेकिन वे पहले जैसे स्टार नहीं रहे। उनकी रिंग में वापसी ने फैंस को उत्साहित किया, लेकिन WWE के साथ उनके विवाद और उनके कम मैचों ने उनकी वापसी को चुनौतीपूर्ण बना दिया। पार्ट टाइम सुपरस्टार गिमिक। ब्रोक लेसनर की वापसी के बाद WWE ने उन्हें पार्ट टाइम सुपरस्टार के तौर पर पेश किया। वे कम समय के लिए आते थे और केवल बड़े इवेंट्स में हिस्सा लेते थे, जिससे कुछ फैंस को निराशा हुई। कई बार यह महसूस हुआ कि वह WWE में पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है और उनका इस्तेमाल केवल
बड़े शो और मैचों के लिए किया जा रहा है। ब्रोक लेसनर की कम मैचों में उपस्थिति और उनकी पूरी WWE यात्रा पर कई बार आलोचनाएं भी हुई। कुछ फैंस ने कहा कि वह WWE में सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, जबकि उन्हें और भी सुपरस्टार्स को मौके मिलने चाहिए। ब्रोक लेसनर की यात्रा यह दिखाती है कि WWE में सफलता मिलने के बाद कभी भी रेसलर का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। वे जिस ऊंचाइयों तक पहुंचे थे, वहां से अचानक उनकी दशा बदल गई। ब्रोक का WWE से बाहर जाना और फिर वापसी करना एक अनोखी यात्रा थी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कई बार एक रेसलर को अपनी पहचान बनाने के लिए कई रास्ते तय करने पड़ते हैं और हमेशा हर सफलता की एक कीमत होती है। ब्रोक लेसनर आज भी WWE के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं और उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो दोस्तों, ब्रोक लेसनर की कहानी पर आपका क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि उनका करियर WWE में और लंबा हो सकता था, या फिर उनकी UFC यात्रा ने उनकी पहचान को और भी मजबूत किया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए द बीस्ट ऑलवेज अ लीजेंड।